बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब की, जिनकी अहम तरीन जो मुलाकात हुई है किस अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन, चीचा वतनी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब तक वहाँ पर क्या इंतज़ामात हो चुके हैं और ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस उन कॉन्फ्रेंसों का ऐसे समझे कि जो हो चुकी है उस सिलसिले में ऐसे समझे कि अल्लामा साद जो जुबली मनाई जा रही है उस सिलसिले में तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जलसे जो है ना वो कर रही है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की मुलाकात हुई। कल लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो वकलात थे उनकी जानिब से एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के शूरा अरकान समेत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने शिरकत की। और इसके साथ साथ बड़े बड़े जो लायर्स थे उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब जो हैं, जिनको आप वाकई जानते हैं, वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मिले। और उनका इस तरह से मिलना इसलिए अहम था कि हमने देखा कि माजी में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दीगर जो रहनुमा थे उनके साथ बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब, यानी बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब का जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने है कि वो ये है कि बहुत से लोग हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादों को क्या करते हैं या मेरी तहरीक के खिलाफ क्या करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या किया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर बुलाया जाता है। तो इसलिए मैं सियासत से क्या कर रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जो लीडर हैं वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, वो मुझे जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हूँगा रिफॉर्म के लिए, जदीद तब्दीलियाँ लाने के लिए। और जमात के अंदर यानी रिफॉर्म वो तब्दीली चाहते थे। तो अब यहाँ पर बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब जब अल्लामा साद हुसैन साहब पहुँचे तो उनका वेलकम किया, खुश आमदीद का, और अल्लामा साद हुसैन साहब ने उनको क्या किया, गले से लगाया। तो ये पिक्चर, ये तस्वीर हमें इस चीज़ का सबक देती हैं और बता रही हैं कि अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान चाहे तो बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को वापस पार्टी के अंदर बुला सकते, क्योंकि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब का जो एक ऐसे समझे कि बयानिया था वो वाज़ेह तौर पर था कि जिस शख्सियत को इन्होंने इन्वाइट किया उसने तहरीक को गालियाँ दी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें की, इसलिए उस बंदे की वजह से मैं सियासत से दूर हो रहा हूँ। तो इससे वाज़ेह हमें पैगाम मिलता है कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर लीडरशिप चाहे, यानी अगर लीडरशिप चाहे बज़ाते खुद उनसे रब्ता करे और उनको इन्वाइट करे, दावत दे। दावत देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर एक शख्स आपकी जमात से नहीं बल्कि चंद लोगों से नाराज़ से बड़े बड़े शहरों में लीडर का जाना बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आप देखेंगे हम जब भी देखते हैं कोई नून लीग का जलसा हो या पीपल पार्टी का जलसा हो या तहरीक इंसाफ का जलसा हो, उनके जलसा करने का तरीका क्या होता है कि आप उनकी क़यादत के साथ सलाम नहीं कर सकते। उनके स्पेशल सिक्योरिटी के दस्ते बने हुए होते हैं जो पब्लिक को स्टेज से बहुत दूर रोकते हैं। और इसके साथ साथ जब वो उस पंडाल के अंदर जलसा गाह के अंदर क्या होते हैं, इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो उस वक्त भी वो भारी सिक्योरिटी के साथ दाखिल होते हैं, जिससे आप उनको हाथ तक नहीं लगा सकते, आप छू नहीं सकते। और यहाँ पर यह वजह है कि अल्लामा साद हुसैन साहब से आप मुलाकात इजीली कर सकते हैं। आप अगर कोई अपना यानी कोई सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई मसला मसाइल आपको पेश आ रहे हैं वो भी। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जब एक बहुत बड़ी शख्सियत आपके सिटी में तशरीफ़ ले आए
और आप उससे मुलाकात ना कर सकें तो ये ज़िंदगी भर का क्या रहता है, एक पछतावा रहता है। तो इस पछतावे से बचने का तरीका यही है कि आप लाजमी जो है इसमें शिरकत करें, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जो एक जुबली के हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान भर में जलसे कारी थे, तो ये भी उसी का सिलसिला है। और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप ख़त्म नबूवत के लिए जिस तरह से आप लोगों ने जदोजहद की, कामयाबी हासिल की, 1973 के आइन में आपने वो चीज़ मनवाई जो आप लोग मनवाना चाहते थे, तो इसी तरह आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए भी उसी तरह से स्ट्रगल करें, उसी तरह से कुर्बानी दें ताकि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। और इस सिलसिले में नाज़रीन एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़े। वो कहते हैं 1953 के अंदर जो तहरीक का आगाज़ हुआ था, उस तहरीक को दबाने के लिए इन्होंने बंगाल के अंदर 1953 के अंदर ही क्या किया था कि जब बंगाली खड़े हो गए थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बंगाली, लिहाजा उसे भी सरकारी सतह पर सरकारी ज़बान करार दिया जाए, तो उस वक्त इधर से ये तहरीक चल रही थी। तो हुकूमत के पास थोड़ा सा एक बहाना मिला कि हम इस तरह एक इंसिडेंट कराते हैं, और बंगालियों को वहाँ पर भून दिया गया ताकि उनकी जब अमवात होगी तो इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में भी मुज़ाहरे होंगे और गरबी पाकिस्तान में भी मुज़ाहरे होंगे, और उस सिलसिले में क्या होगी कि जो ख़त्म नबूवत की इस वक्त तहरीक चल रही है, ये तहरीक खुद ब खुद दब जाएगी, खामोश हो जाएंगे लोग। तो ऐसा नहीं उसका, बल्कि बंगालियों ने अपनी जानिब से एहतजाज किया जो उनका एक मसला था, और जो ये तहरीक चल रही थी ये चलती रही। फिर इस तहरीक को मज़ीद कुचलने के लिए इन लोगों ने सख्त जो थे वो क्रैकडाउन, वो ऑपरेशन, वो सब कुछ किए। जब ये तमाम चीज़ें इनके हाथों से निकल गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और 10 साल के लिए इस तहरीक को दबा दिया गया, यानी जुल्म, तशद्दुद, जबर, ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद नाज़रीन ये तहरीक आप देखेंगे आखिरकार अपने इख्तिताम तक पहुँची, और जो लोग इसको दबाना चाहते थे, जो इसको ख़त्म कराना चाहते थे, वो सब बारी बारी ख़त्म हो गए। लेकिन ये तहरीक अपने अंजाम तक पहुँच कर रही, और आखिरकार इस तहरीक ने वो कामयाबी हासिल की जिसके नतीजे में 10,000 से ज़ायद जो लोग थे वो शहीद हो गए। गिरफ्तारियाँ, मजूरियाँ वो अलग चीज़ें थी। इसके बाद आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो उस वक्त वो सिस्टम भी वीक था, अब ये सिस्टम भी स्ट्रांग है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आप एक सिस्टम के साथ टक्कर ले रहे हैं, तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए फिर आपको अगर वहाँ पर 10,000 जानों को नजराना पेश करना पड़ा, तो अब आपको 10 लाख लोगों की जानों को नजराना जो ना वो पेश करना पड़ेगा, तब ये इनकलाब भी आएगा और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा भी कायम होगा। इसके अलावा निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होता हुआ इस मौजूदा गवर्नमेंट के या जो माजी में गवर्नमेंट गुजरे या आने वाली, तो इनके जो इरादे हैं वो ऐसा करने कभी भी नहीं देंगी, जिससे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, और उनका ये बनाया हुआ कानून है इसे कभी भी वो तोड़ने नहीं देंगे। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप उनसे शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।